हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले विंडोज़ 10 की पहली वीडियो में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अब हम बात करते हैं कि विंडोज़ 10 में और कौन कौन सी फ़ीचर्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे जाते हैं स्टार्ट मेन्यू में और यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जितनी फाइल्स हैं और फोल्डर्स हैं उनको आप देख सकते हैं। इसका दूसरा तरीका है कि कीबोर्ड पे आप शॉर्टकट दबाते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर, विंडो और ई का बटन दबाते हैं एक साथ, तो आपके पास जितनी भी ड्राइव्स हैं वो सारे यहाँ पे शो होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे क्विक एक्सेस बार भी शो होता है और लेफ़्ट साइड पे सारे ड्राइव्स जितनी भी आपकी अटैच हार्ड डिस्क है या पोर्टेबल हार्ड डिस्क है या यूएसबी है, मोबाइल है, जो भी है वो सारे यहाँ पे आपके साथ शो हो जाएंगे। इसके अलावा ये है कि डेस्कटॉप पे जो मेरे पास आइकन्स हैं, ये डिफरेंट आइकन्स मैंने पहली वीडियो में बात की थी। अगर मैंने डिफरेंट आइकन्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना है तो इस तरह आप ड्रैग सेलेक्ट करके और ड्रैग करते हैं। इनको हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी बोलते हैं। पहले इनको सेलेक्ट करते हैं, फिर इस तरह सारों को एक ही साथ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। मतलब कि आपका जो, अगर आप लैपटॉप यूज़र है तो क्या होता है कि जो आपका माउस पैड होता है उस पर एक मिडल फिंगर उस पर रखते हैं और लेफ़्ट क्लिक दबाते हैं, फिर ये सेलेक्ट हो जाते हैं। इस तरह सिलेक्शन हो जाती है ये वाली। फिर जब सिलेक्शन आपकी हो जाती है डिफरेंट फाइल्स की स्क्रीन पे या किसी भी ड्राइव में, फिर आप क्या करते हैं कि किसी एक जगह पे वो माउस रख के आप लेफ़्ट क्लिक को दबाते हैं और फिर मिडल फिंगर को आप ड्रैग करते हैं किसी भी दूसरी जगह पे जहाँ पे आप ये फाइल्स रखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, इनको मैं वैसे ही वहाँ पे वापस कर देता हूँ। तो ये एक और दूसरा काम है। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं कि वो ये है कि अगर आपके पास ये आप विंडोज़ एक्सप्लोरर पे हैं तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि इस कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप जान सकते हैं। तो इस तरह आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और इस तरह आपके इस कंप्यूटर में इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन आपको शो हो जाएंगी। कितनी रैम है, कितनी GB की रैम है और कितने बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इस कंप्यूटर का नाम क्या है और प्रोडक्ट ID वगैरह। और विंडोज़ का वर्जन 10 इसमें चल रहा है, 2015 LTSB वर्जन। ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि डिवाइस मैनेजर में आप जा सकते हैं। डिवाइस मैनेजर में आप जाके डिफरेंट डिवाइसेस जो इसके साथ इंटरनली या एक्सटर्नली कनेक्टेड हैं उन सारों के बारे में इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। जैसे इनपुट ऑडियो डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस हैं, माइक्रोफोन है, ये हाई डिफिनीशन ऑडियो डिवाइस है, और इस तरह स्पीकर इसमें एक अटैच है, ये बिल्ट इन डिवाइसेस है। इस तरह DVDs और CD-ROM के लिए इन्होंने कौन से डिवाइसेस यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, आप इन सारों को देख सकते हैं। और अगर आप इन डिवाइसेस की प्रॉपर्टीज़ को भी देखना चाहें तो राइट क्लिक करके इनकी डिवाइस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे तो इनकी डिवाइस देख सकते हैं कि इनकी डिवाइस ड्राइवर्स भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड काम नहीं करता या फिर आपका माउस पैड काम नहीं करता। ठीक है, तो वो क्या होता है कि इनकी डिवाइस जो ड्राइवर्स होते हैं वो सही तरह इंस्टॉल नहीं होते या फिर करप्टेड हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि आपने इनके डिवाइस ड्राइवर्स को चेक करना है 1 बाय 1, या फिर किसी हार्ड डिस्क से या फिर CD से DVD से आपके सारे ड्राइवर्स आपने अपडेट कराने हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे मिसाल दूँ, कीबोर्ड है और अगर मैंने इनके ड्राइवर्स देखने हैं तो मैं यहाँ पे चेक करूँ द डिवाइस इज़ वर्किंग प्रॉपरली, मतलब कि डिवाइस सही तरह चल रहे हैं, इसके ड्राइवर्स वगैरह सारे काम कर रहे हैं। और डिवाइस ड्राइवर्स के वर्जन्स भी यहाँ पे शो होंगे कि कौन सा वर्जन अभी चल रहा है और ये ड्राइवर्स कब माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ने स्टार्ट की थी या किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए स्टार्ट हुए थे। आप ड्राइवर्स को अपडेट भी कर सकते हैं, उनको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। खैर, लेकिन जब ज़रूरत होती है वो टाइम बाय टाइम यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे और रिमोट सेटिंग भी कर सकते हैं। रिमोट सेटिंग ये होती है कि आप डिफरेंट कंप्यूटर्स को इसी कंप्यूटर के साथ अटैच करना चाहते हैं, उनके लिए अलग से एक यहाँ पे सेटिंग्स है। इस तरह ये है कि प्रोटेक्शन है, सिस्टम की प्रोटेक्शन है। एक रिस्टोर पॉइंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए होगा आपको, तो इस तरह राइट क्लिक करके फिर रिस्टोर पॉइंट लगाते हैं। इस तरह एडवांस सेटिंग में जाके फिर यहाँ पे इन्वायरमेंटल वेरिएबल जो डिफरेंट हम सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं उनके लिए हम यहाँ पे फिर डिफरेंट पाथ सेट करते हैं। जब तक पाथ सेट नहीं होता तो वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं होते, तो उनके लिए हम इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट करते हैं
और फिर उनके सिस्टम वेरिएबल्स भी यहाँ से सेट हो जाते हैं। ये तो खैर कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। इनके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं कि जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैनेज पे हम क्लिक करते हैं। जब हम मैनेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ये होता है कि कभी कभार ये होता है कि मेरे पास एक ड्राइव है जो मतलब हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क के मैंने मल्टीपल पार्टीशंस बनाने हैं। शुरू में जब हम विंडोज़ इंस्टॉलेशन करते हैं तो उस टाइम भी ये काम करते हैं। अगर आपने विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान ये काम नहीं किया तो फिर आप यहाँ से भी जाके कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाके, डिस्क मैनेजमेंट में जाके यहाँ से आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो 2 डिस्क लगे हुए हैं, 2 हार्ड डिस्क लगे हुए हैं, डिस्क 0 और डिस्क 1 के नाम से। जो डिस्क 0 है वो मेरे पास SSD है, जो इसमें मैंने 2 ड्राइव्स बनाए हुए, C ड्राइव 100 GB का और SD ड्राइव मैंने बनाया हुआ 11.30 GB का, ठीक है। तो इस तरह मेरे पास एक और हार्ड डिस्क है जो 1000 GB है, मतलब 1 टेराबाइट है, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव मेरे पास, जिसमें मैंने 3 ड्राइव्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट साइज़ की मैंने 3 ड्राइव्स बनाए। ये सारी मैंने पार्टीशंस की हुई है, आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं। तो जितनी भी पार्टीशंस है वगैरह वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान आपने नहीं की तो आप यहाँ से डिस्क मैनेजमेंट में जाके सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि टास्क बार, ये जो नीचे पट्टी बनी हुई है कंप्यूटर, ये लैपटॉप की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये जो नीचे पट्टी बनी हुई है टास्क बार कहते हैं। टास्क बार पे आप क्या होता है कि टास्क बार पे राइट क्लिक करते हैं तो टास्क मैनेजर में हम जा सकते हैं। टास्क मैनेजर में मेनली काम ये होता है, कभी कभार कंप्यूटर हैंग हो जाता है या फिर आपकी जो प्रोग्राम्स होते हैं जो आप रन करते हैं वो काम नहीं करते, वो प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हो जाती, या फिर वो हैंग हो जाते हैं या कंप्यूटर हैंग हो जाता है। तो फिर आपने क्या करना है, सिंपली आपने ये करना है कि टास्क मैनेजर पे जाके राइट क्लिक, टास्क बार पे जाके टास्क मैनेजर पे राइट क्लिक करते हैं, लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रोसेसेस वगैरह शो हो जाती हैं। तो डिफरेंट आपके पास प्रोसेसेस शो होते हैं। अगर आप इसको मिनिमाइज़ कर दें तो मेरे पास अभी जो करंटली जो मेन प्रोसेस एक चल रहा है, मेन प्रोसेस वो गूगल क्रोम का एक प्रोसेस चल रहा है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मैंने गूगल क्रोम ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। अगर मैं कोई और सॉफ्टवेयर ओपन कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे फ़ोटोशॉप ओपन कर देता हूँ और फ़ोटोशॉप के साथ मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, फ़ोटोशॉप के साथ मैं एक वर्चुअल मशीन ओपन कर देता हूँ जो मेरे पास इंस्टॉल्ड है, या फिर मैं इसके साथ एक और सॉफ्टवेयर जो मैं एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ, शॉर्टकट, इसको ओपन कर देता हूँ। ये 3 सॉफ्टवेयर मैं एक साथ ओपन कर देता हूँ। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि टास्क मैनेजर में ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो होती या नहीं होती। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टास्क मैनेजर में आप जाके यहाँ पे मेरे पास है डॉव फोटोशॉप CS6 ओपन है, गूगल क्रोम ओपन है, शॉर्टकट वीडियो एडिटर ओपन है, वर्चुअल बॉक्स मैनेजर ओपन है। तो कभी कभार ये होता है कि आपका कोई, जैसे कभी कभार वो आपकी क्रोम में बहुत सारे आपने टैब्स ओपन किए हुए तो वो क्रैश हो जाता है या फिर हैंग हो जाता है कंप्यूटर। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट करके एंड टास्क पे क्लिक करना है तो सारे ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह जैसे ये सॉफ्टवेयर मेरे पास जो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, कभी कभार वो लोड इस पर ज़्यादा हो जाता है, प्रोसेसर जो होता है वो इसको हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे पास जो कंप्यूटर है ये काफ़ी पुराना कंप्यूटर है, 2nd जनरेशन है। तो जनरेशन की वजह से भी कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सही तरह रन नहीं होते। फिर हमें क्या होता है कि हमें इन सॉफ्टवेयर को उसी स्टेट में सेव करते हैं जो भी प्रोग्राम हम करते हैं, काम करते हैं। फिर यहाँ से हम टास्क को एंड कर देते हैं। जैसे हम यहाँ से एंड कर देते हैं तो उसका जो भी इंस्टेंस ओपन होता है, जो प्रोजेक्ट ओपन होता है, जैसे ये फ़ोटोशॉप ओपन है, मैं इसको यहाँ से एंड कर सकता हूँ डायरेक्टली। यहाँ से आप क्लिक करके एंड टास्क, तो ये डायरेक्टली यहाँ से क्लोज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं टास्क मैनेजर से शॉर्टकट ओपन कर देता हूँ। क्योंकि शॉर्टकट अभी काम नहीं कर रहा तो इसको हम यहाँ पे नॉट रिस्पॉन्डिंग शो कर रहे हैं, इसको हम एंड कर देते हैं। तो यहाँ से ये टास्क बार पे एक और है कि टास्क बार पे राइट क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में हम जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ में हम जा सकते हैं और इनको देख सकते हैं कि टास्क बार आपने रखना कहाँ है। मैंने बॉटम पे रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने लेफ़्ट साइड पे रखना है तो इस तरह आप अप्लाई कर दें तो आपका टास्क बार जो है वो लेफ़्ट साइड पे शो होना शुरू हो जाएगा। इस तरह अगर आपने राइट साइड पे रखना है तो फिर आप राइट साइड पे करके सेलेक्ट करते हैं, ये देख रहे हैं कि टास्क बार राइट साइड पे शो हो रहे हैं। और इसी तरह अगर आप टॉप पे रखना चाहें, क्योंकि आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है डेस्कटॉप पे चीज़ें रखने के लिए, तो फिर आप यहाँ कई कबार ऐसा भी हो सकता है कि आप टॉप पे रख सकते हैं।
तो ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स पे। तो मेरे लिए बॉटम ही ठीक है और तो मैं बॉटम पे कर देता हूँ। इसके अलावा भी आप डिफरेंट इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेक कर सकते हैं कि ऑटो हाइड की प्रॉपर्टीज़ हैं, स्मार्ट टास्क बार आइकन्स वगैरह की प्रॉपर्टी है, टूल बार्स है। टूल बार्स में जैसे मैंने डेस्कटॉप का एक टूल बार्स मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो डेस्कटॉप पे जितनी भी मेरे पास आइकन्स है, फोल्डर्स है, जो भी है मेरे पास वो डेस्कटॉप पे सेव है, डेस्कटॉप वाली डायरेक्टरी में सेव है। अगर आपको ये देखना है कि डेस्कटॉप वाली डायरेक्टरी में मतलब कैसे सेव है, तो विंडोज़ एक्सप्लोरर पे जाके यहाँ पे एक क्विक एक्सेस में आप डेस्कटॉप वाली डायरेक्टरी यहाँ से भी नज़र आती है। तो ये डेस्कटॉप वाली डायरेक्टरी है। इस डायरेक्टरी में मतलब इस ड्राइव में जाके, इस फोल्डर में जाके, फिर यहाँ पे मेरे पास जैसे ये फ़ोल्डर है, ठीक है। इसके अलावा ये फ़ोल्डर है जो मैंने इस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाए हुए हैं, ये है। तो डिफरेंट किस्म के आपके पास ये फ़ोल्डर्स बने होते हैं, इनको आप यहीं से देख सकते हैं। आप या सिर्फ यहीं से आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि कौन कौन सी मेरे पास फाइलें इसमें मौजूद है। जैसे मेरे पास ये स्टूडेंट की पिक्चर्स है वगैरह, तो ये चीज़ यहाँ से मैं भी देख सकता हूँ। तो कुछ पुराने विंडोज़ की फ़ीचर्स विंडोज़ 10 में भी अभी तक भी मतलब शामिल हैं, क्योंकि बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं उनमें कुछ ना कुछ होती है। वो इस वजह से रखी होती है कि आप जो पुराने विंडोज़ में आपने काम किया हुआ है तो उनकी कुछ फ़ीचर्स यहाँ पे भी आप नई विंडोज़ में भी देख सकते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे सवाल करते हैं कि कुछ मैंने सॉफ्टवेयर्स अगर इंस्टॉल कराने और या फिर मुझे अनइंस्टॉल कराने हैं तो उनका क्या तरीक़ेकार होता है। तो उनके लिए मैं एक थोड़ी सी डेमो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। वो ये है कि अगर आपने कुछ सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कराने हैं तो पहले आपने वो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करनी कहीं से इंटरनेट वगैरह से, या आपके पास कहीं ना कहीं पड़ी होगी। जैसे मेरे पास ये सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं तो मैं सपोज़ मैं इनको इंस्टॉल कर देता हूँ। जैसे मेरे पास ये डिक्शनरी एक सॉफ्टवेयर है, एक्सी फाइल है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो आप सिंपली डबल क्लिक करके वो इस तरह कोई ना कोई विंडो आ जाएगी और उस पर आप यस कर देंगे तो इनके एग्रीमेंट्स वगैरह आप एक्सेप्ट कर देंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। फिर ये ख़ुद डायरेक्टरी वगैरह वो ख़ुद कंप्यूटर डिटेक्ट करेगा कि आपने x86 वाली डायरेक्टरी में रखना है या फिर प्रोग्राम फाइल्स जो 64 वाली डायरेक्टरी है उसमें रखना है, वो ख़ुद कंप्यूटर डिसाइड करेगा, ठीक है। और इसके बाद फिर आपने मतलब थोड़ी बहुत सेटिंग वेटिंग करनी है, तो और इस तरह ये आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, अब ये सॉफ्टवेयर मेरे पास तो इंस्टॉल तो हो गया, मैंने देखना ये है कि ये सॉफ्टवेयर मेरे पास पड़ा कहाँ हुआ है। तो सर्च में जाता हूँ और यहाँ से मैं देखता हूँ कि कंट्रोल पैनल पे, मैं कंट्रोल पैनल पे जाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो सॉफ्टवेयर मैंने अभी इंस्टॉल किया है उसको हम देखते हैं कि वो मेरे पास वाकई में इंस्टॉल हुआ है या फिर नहीं इंस्टॉल हुआ है। तो आप यहाँ से कैटेगरीज़ में जाते हैं और प्रोग्राम्स में जाते हैं। प्रोग्राम्स में जैसे आप क्लिक करते हैं और प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाते हैं तो यहाँ से आपको सारे वो प्रोग्राम्स नज़र आ जाएंगे जो आपने जितनी भी सॉफ्टवेयर्स आपने इंस्टॉल किए हुए। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि जो मैंने अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया वर्ल्ड वेब, ये मेरे पास ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है और इसका वर्जन 7 अभी इसमें इंस्टॉल्ड है। इस तरह मैं एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँ, जैसे VLC मीडिया प्लेयर है, तो इस पर हम राइट क्लिक करते हैं और इस तरह ये इनकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ज़्यादातर बस ये सिंपल ही काम होता है, सारे बच्चे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को, नेक्स्ट एक्सेप्ट वगैरह करके और चेक बॉक्स चेक करके, तो इस तरह इनकी इंस्टॉलेशन हो जाती है। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, आप यहाँ से मतलब इसको रन भी कर सकते हैं। वही बात है कि आपने वहाँ पे कंट्रोल पैनल पे जाके इनको देखना है कि ये वाकई में मेरे पास इंस्टॉल है नहीं है। मैं कंट्रोल पैनल को एक दफ़ा रिफ़्रेश कर देता हूँ और यहाँ से मैं देखता हूँ कि मेरे पास VLC आ गया कि नहीं आ गया। ये देख VLC मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। अभी जो 2 सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किए तो मैंने देखना ये है कि ये मेरे पास मौजूद भी है, कंप्यूटर में नहीं है। तो मैं सर्च पे जाके यहाँ से डायरेक्टली विंडोज़ का जो सर्च है इस पर जाके VLC में टाइप करता हूँ तो ये VLC यहाँ पे VLC प्लेयर शो हो जाता है। आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसका जो VLC होता है वो शो हो जाता है जिसमें आप वीडियो वगैरह रन करते हैं। इस तरह मैं दूसरे वाले को भी सर्च करता हूँ जिसमें मैंने वर्ल्ड वेब इंस्टॉल किया था, तो यहाँ से वर्ल्ड वेब यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है, तो मीन्स कि ये मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब सवाल ये बनता है, स्टूडेंट का सवाल होता है कि जो मैं समझता हूँ कि अच्छा क्वेश्चन है कि अभी आपने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की हुई है
तो मैंने इनको अनइंस्टॉल कराना है क्योंकि मेरे पास रैम में स्पेस नहीं है और मेरा कंप्यूटर जो है वो हैंग हो जाता है या कुछ और इश्यूज़ है। तो क्या होता है कि आपने फिर वो सॉफ्टवेयर जहाँ पे कंट्रोल पैनल पे जाके देखने, जैसे मेरे पास है WinISO, मैंने कुछ दिन पहले इंस्टॉल किया था लेकिन अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे काम की नहीं है, तो मैं इसको अनइंस्टॉल करता हूँ। तो डायरेक्टली आप अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और अनइंस्टॉल दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा अनइंस्टॉल हो जाएगा, आपकी कंप्यूटर से रिमूव हो जाएगा। इसी तरह मेरे पास अगर मैं आप कह दूं कि ये VLC मैंने इंस्टॉल कर लिया लेकिन इसकी मेरी ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं इसको अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ, नेक्स्ट अनइंस्टॉल, तो ये सारे इसकी फ़ाइल्स वगैरह सारी कुछ डिलीट हो जाएंगे और ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो ये सिंपल है कि आप अनइंस्टॉल और इंस्टॉल करने का एक तरीका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी समझ आई होगी।